एक ओर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ठीक उसी दिन केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान किया। इससे ठीक एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 से 22 सितंबर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी। हालांकि इसके पीछे सरकार का एजेंडा क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में अमित शाह सहित 8 सदस्यीय समिति बनाने की जानकारी दी। एक नाम विपक्ष से भी सामने आया, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का। हालांकि उन्होंने समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस कमेटी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताई। ये तो हो गई खबर, लेकिन इसमें अभी हमने जिक्र किया वन नेशन वन इलेक्शन का। आखिर वो है क्या, इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी और वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान अचानक से अभी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आज बात इसी वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म माना जा रहा है, जिसका समर्थन मुख्य रूप से बीजेपी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे, साथ ही राज्यों से सहमति लेनी होगी और विधानसभाओं को भंग करना होगा। संशोधन के अलावा कम से कम इस विधेयक को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा में पास होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी या उसकी सहयोगी दलों की 12 राज्यों में सरकार है। साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही होते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बहस जारी है और हर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच व्यापक रूप से राय अलग अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि लगातार चुनाव से न सिर्फ मानव संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, बल्कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से इन विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। लेकिन इन सबके बीच ये जानना जरूरी है कि इसे लागू करने से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले बात फायदे की। एक देश एक चुनाव इलेक्शन की कुल लागत को कम कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों और सरकार को अलग अलग समय पर कई चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य स्टेबल गवर्नेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि बार बार चुनाव प्रशासन के डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर ध्यान देने के बजाय इलेक्शन पर ध्यान खींचता है। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे समय की भी बचत हो सकती है। ऐसी संभावना है कि ज्यादा मतदाता संयुक्त चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा मिलेगा। वहीं छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए लोकल और लोकसभा इलेक्शन की एक साथ तैयारी करना मुश्किल हो सकता है। इसके इतर अगर हम इसके लागू होने से होने वाले नुकसानों की बात करें, तो सबसे पहली चुनौती होगी लॉजिस्टिक। भारत के एरिया और डाइवर्सिटी को देखते हुए एक साथ चुनाव कराने में सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक, खासकर सुरक्षा, जनशक्ति और संसाधनों के मामले में। एक साथ कई जगह चुनाव कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीन चाहिए होंगी। आलोचकों का तर्क है कि चुनावों के बीच लंबे कार्यकाल से निर्वाचित अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगातार प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। संयुक्त चुनाव में राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय हितों को नुकसान होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र के फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि राज्यों की अपनी यूनिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स और चुनावी कैलेंडर है। लंबी शर्तें लोक लुभावनवाद को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जहां सरकारें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसी पर फोकस करेगी। ऐसा नहीं है कि भारत वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद करने वाला कोई पहला देश है। एक साथ चुनाव करवाने में यूरोप के देश बेल्जियम और स्वीडन और साथ ही दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। अगर भारत इस प्रक्रिया से चुनाव कंडक्ट कराता है, तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। हालांकि पॉपुलेशन के लिहाज से बाकी 3 देश भारत के मुकाबले काफी पीछे हैं।
देश में चल रही इस बहस के बारे में कई नेताओं का कहना है कि ये बस इंडिया गठबंधन की मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाली संसद के विशेष सत्र में ही पता चलेगा। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी इस खबर पर जो भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।